विरोधी उसे जोकर कहते हैं, फट्टू कहते हैं, बहुत कुछ कहते हैं। हम बात कर रहे हैं संतोष रेणु यादव की, यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष की। उसी संतोष रेणु यादव की जो कि इन दिनों मीडिया में सुर्खियों में बने हुए हैं, जब से उन्होंने कटिहार जाकर एक जाति विशेष को खुलेआम गाली दी। उसके बाद कटिहार एसपी ने उन पर सदर थाने में मुकदमा दर्ज कराया, लेकिन संतोष रेणु यादव ठहरने वालों में से नहीं है। उन्होंने एसपी के केस करने के बाद जब उन पर एफआईआर दर्ज हुआ, वो और ज्यादा उग्र हो गए हैं और उन्होंने एसपी को भी खुलेआम चुनौती दे दी। उसके बाद 18 दिसंबर को कटिहार में उनका प्रोग्राम था, उन्होंने घोषणा की थी, लेकिन वे नहीं गए। और उनके विरोधियों का कहना है कि संतोष रेणु यादव डर गया, बहाना बना रहा है। आप देख पा रहे होंगे कि संतोष रेणु यादव ने अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज पर यह जानकारी दी है कि उनकी तबीयत खराब हो गई है। वहीं यह भी बताया जा रहा कि जब से इस शुरुआत हुई है, संतोष रेणु यादव ने एक विशेष जाति को गाली दी थी, तब से उनको फोन पर काफ़ी सारी गालियां और धमकी दी जा रही है और इस वजह से संतोष रेणु यादव डर गए हैं, उनकी फटी पड़ी है। अब हकीकत क्या है ये तो संतोष रेणु यादव ही बता सकते हैं, लेकिन उन्होंने लाइव आकर के बताया कि उनकी तबीयत खराब है। आप देख पाएंगे, आपको हम आगे वीडियो में दिखाएंगे कि उनके मुंह से बोली तक नहीं निकल रही है। तो हमारा कहना यह है कि तबीयत तो हमारी भी खराब है, लेकिन फिर भी हम काम कर रहे हैं, आप लोगों तक न्यूज पहुंचा रहे हैं। तो संतोष रेणु यादव जो कि इतना बड़ा आयोजन उन्होंने किया था और इतना चैलेंज किया था, वो क्यों नहीं पहुंचे? ऐसा तो कोई बात था नहीं कि वो मरणासन स्थिति पे थे। हमारी भी तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब है, फिर भी हम काम कर रहे हैं। तो संतोष रेणु यादव को भी वहां पहुंचना चाहिए था। संतोष रेणु यादव के ना पहुंचने से उनके समर्थकों में काफ़ी निराशा छा गई है, उनका आत्मविश्वास कमजोर पड़ चुका है। संतोष रेणु यादव को किसी भी हालत में वहां जाना चाहिए था, लेकिन विरोधियों का कहना है कि संतोष रेणु यादव डर गए हैं, काफी डरपोक व्यक्ति है, वे सिर्फ कैमरे पर आकर उलुल जुलुल या किसी को कुछ भी बोल सकते हैं, जबकि हकीकत में वे काफी डरपोक व्यक्ति है। हमें एक व्यक्ति ने नाम ना छापने की शर्त पर यह बताया कि संतोष रेणु यादव जहानाबाद डर के कारण नहीं जाते हैं। अब हकीकत क्या है ये संतोष रेणु यादव ही बता सकते हैं। आगे आप संतोष रेणु यादव को सुनिए कि उन्होंने कटिहार की अपनी यात्रा जो स्थगित की उसके बारे में क्या कहा। राधे राधे साथियों, जय श्री कृष्ण। मैं आपका साथी, आपका दोस्त, भाई, भोजपुरी गायक एवं यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष रेणु यादव। साथियों, आज का कार्यक्रम 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक हमारा कटिहार में था। कटिहार नरसंहार के ऊपर लगातार हम फोकस थे, लेकिन कल रात करीब 12 बजे एक संपतचक में कार्यक्रम था मेरे परिवार में ही। वहाँ से कार्यक्रम करके फिर मैं थोड़ा सा निकला नदौल के लिए निकलने के बाद जस्ट मैं वहाँ से फिर कटिहार के लिए निकला। मैं शायद मुझे लगता है कि ठंड की वजह से ऐसा हुआ। कटिहार जब जाने के लिए निकले तो हाजीपुर से क्रॉस कर रहे थे, तब थोड़ा थोड़ा मेरे पेट में दर्द हुआ। तो हम उतना नोटिस हम नहीं किया, हमको लगा ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही जंदाहा के आसपास पहुँचे तो दर्द अचानक बढ़ने लगा और असहनीय पीड़ा होने लगी। उसके बाद हमारे साथ हमारे यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय महासचिव पंकज यादव जी थे। उन्होंने मुझे वहीं पर स्थानीय एक डॉक्टर के पास ले गए और ले जाकर के फिर हमारा ट्रीटमेंट करवाया। जिसके बाद मैं फिर बहुत कोशिश किया कि वहाँ से फिर मैं कटिहार के लिए निकलूँ, लेकिन चूँकि वहाँ से करीब करीब
300 किलोमीटर की दूरी थी। तो डॉक्टर साहब का कहना था कि यहाँ से आप अगर निकलेंगे तो आप फिर ज़्यादा खतरे में पड़ जाएंगे, आपकी तबीयत ज़्यादा खराब हो सकती है। डॉक्टर साहब के फिर कहने पर फिर वापस फिर हम पटना लौटे, और लौटने के बाद हम जैसे कुछ हम देखे कि जैसा कि पंकज बाबू बता रहे थे, हम तो आए तो हम लेट गए थे। उसके बाद पंकज बाबू बताए कि बहुत सारे जो विपक्षी जो लोग हैं वो समाज को दिग्भ्रमित करने में लगा हुआ है कि संतोष रेणु कटिहार नहीं पहुंचा, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, संतोष रेणु बहाना कर रहा है, ऐसा कुछ से बोला गया। तो मैं बहाना कर रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ ये इसे दिखाना तो नहीं चाहता था, लेकिन आप देख सकते हैं ये सब। हमें नहीं लगता कि ये सब भी दिखाने की जरूरत थी, लेकिन जो तमाम लोग जो जिन्हें लग रहा है कि बहाना कर रहे हैं, तो संतोष रेणु इंसाफ की लड़ाई जो है वो मजबूती के साथ लड़ रहा है, और तुम लोगों के चाहने और नहीं चाहने से भी उस मोहना ठाकुर को सलाखों के पीछे जाने से कोई रोक नहीं सकता है। चाहे प्रशासन जितनी ताकत लगा ले, जितना पैसा ले ले, लेकिन कटिहार एसपी महोदय को गिरफ्तार करना ही पड़ेगा मोहना ठाकुर को। ये देखिए, ये दवा है जो विपक्षी लोग जो हमारे समाज को दिग्भ्रमित करना चाह रहे हैं, वो समझ सकते हैं कि दवा क्या चीज का है। ये दवा है हमें तो नहीं लगता कि विशेष कहने की जरूरत इसमें पड़नी चाहिए। एक और दवा है जो खा रहे हैं, इन लोगों को इसलिए ये लोग कोशिश करेंगे, तमाम तरह की बातें करेंगे, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि 500 गाड़ियों का काफिला था, 500 गाड़ी कहाँ से लग गया। इन सब चीज़ों को हम नहीं मानते। आप तो जानते हैं कि आपका भाई अकेला चल देता है, 500 गाड़ी है कि 1000 गाड़ी है कि 5000 गाड़ी है, हमको ये सब समझ में नहीं आता है। समाज के लिए संतोष रेणु यादव खड़ा है, इस बात को हम मानते हैं। और हमारे साथ अभी बैठे हुए हैं, देखिए पंकज बाबू बैठे हुए हैं जी। तमाम लोगों को प्रणाम मेरी तरफ से। हम लोग कटिहार के लिए निकले थे और अचानक तबीयत खराब होने की वजह से बड़े भाई संतोष रेणु यादव जी का, अध्यक्ष महोदय जी का, हम लोग निकले थे। पर हाजीपुर में इन्होंने बताया कि हल्का हल्का पेट में दर्द हो रहा है, और नॉर्मल में लिए जंदाहा पहुंचने से पहले अचानक ज़्यादा दर्द बढ़ गया, और ज़्यादा दर्द होने की वजह से वहाँ लोकल डॉक्टर से हमें मिलना पड़ा, और वहाँ इनका इलाज चला। और डॉक्टर महोदय ने कहा कि आगे अगर निकलते हैं आप लोग को तो जाने की स्थिति में नहीं है, आपको बेड रेस्ट की आवश्यकता है। तो बेड रेस्ट की आवश्यकता है कारण डॉक्टर ने कहा कि नहीं, आप आराम की जरूरत है और मैं इलाज कर रहा हूँ, मैं भी आपको जाने की अनुमति नहीं दूंगा। तब हमने भी कहा बड़े भाई को कि नहीं, आपको डॉक्टर साहब मना कर रहे हैं, आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। तो काफ़ी जिद कर रहे थे निकलने के लिए, नहीं हर हाल में जाएंगे, क्योंकि हम समाज के लिए लड़ते हैं, और लड़ाई लड़ते हुए हमारी मौत भी हो जाए ना, इस चीज़ की हमें परवाह नहीं है। पर हमने मना किया, और डॉक्टर साहब की रिक्वेस्ट की वजह से इनको रुकना पड़ा, और हम लोग आज पटना लौटे हैं मॉर्निंग में। और बड़े भाई को शुक्र है कि बड़े भाई सलामत है, सही से इलाज हो पाया। आप लोग को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के प्रणाम। बड़े भाई लड़ाई में हमेशा हैं और हमेशा तत्पर हैं, चाहे हालात जो भी हो, लड़ाई लड़ते हैं, और उनके साथ मैं हर कदम पे साथ हूँ। तमाम यदुवंशी समाज से मैं विनती करता हूँ कि इस लड़ाई को जारी रखें, और बड़े भाई हर कदम पे पूरे समाज के लिए, हर एक समाज के लिए लड़ाई लड़ते हैं। वीडियो को शेयर कर हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।